बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट राना अमजद अली एडवोकेट और इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करते हैं वुमन लीगल इश्यूज़ और उनका हल। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से है। एक दोस्त ने क्लाइंट ने पूछा कि क्या एक मुलज़म एक नैब अदालत से दूसरी नैब अदालत में अपना केस ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो इस सवाल का जवाब हमने लेना है। तो इसका जवाब है यस। तो कैसे करवा सकता है इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि एक मुलज़म के अलावा और कौन कौन सी अथॉरिटी या शख्स हैं जो एक नैब अदालत से दूसरी नैब अदालत में केस ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जब देखते हैं इस चीज़ को कि क्या नैब ऑर्डिनेंस में ये लॉ है, तो यकीनी तौर पे इसका जवाब है यस। सेक्शन 16A नैब ऑर्डिनेंस का जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ केस के मुतल्लिक़ जो है वो बयान करता है। उसमें जो है प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे कैसे कौन कौन जो है वो ये केस ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो सबसे पहले जो सेक्शन 16A में सब सेक्शन 1 है वो बयान करता है चेयरमैन नैब की अथॉरिटी के हवाले से कि वो कैसे एक अदालत से या एक ट्रिब्यूनल से केस जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो ये सेक्शन हमें बताता है कि चेयरमैन नैब जो है अगर वो किसी अदालत में केस पेंडिंग है जिसको वो चाहता है कि इसको नैब अदालत में ट्रांसफ़र कर दिया जाए या जो उसकी जुरिस्डिक्शन में आ रहा है उसमें करप्शन है या करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हैं, तो चेयरमैन नैब मुतलका अदालत मुतलका ट्रिब्यूनल में अप्लाई करेगा और उनकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है मुतलका अदालत या ट्रिब्यूनल जो है वो कि उस केस को ट्रांसफ़र कर देगी उस अदालत में जिसमें चेयरमैन नैब जो है उसको रिक्वेस्ट करेगा, अप्लाई करेगा। तो जैसे ये केस उस अदालत में जाएगा तो ये रेफरेंस होगा, जो कि रेफरेंस होगा, उसको हम रेफरेंस कहते हैं कि ये रेफरेंस बन गया नैब अदालत के अंदर। अब इसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जब ये रेफरेंस बन के नैब अदालत में आता है तो उससे पहले जिस अदालत या ट्रिब्यूनल में ये केस चल रहा है और वहाँ पे कोई विटनेस रिकॉर्ड हो चुकी है तो क्या उसको रिकॉल करना पड़ेगा? तो इसका जवाब नहीं है कि उसको रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एज़ इट इज़ जो है वो नेक्स्ट जो नैब कोर्ट होगी वो वहाँ से ही उसका आगाज़ करेगी, वहाँ से उसकी विटनेस जो है वो शुरू कर देगी जहाँ से मुतलका अदालत में वो एंड हुआ था। अब दूसरी जो अथॉरिटी है अप्लाई करने की, जिसके पास अहलियत है, जो कॉम्पिटेंस है, वो है प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, या उसकी अथॉरिटी से जो है कोई स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है जिसको वो अपॉइंट करता है वो। अब ये कैसे करेगा ट्रांसफ़र, कहाँ पे अप्लाई करेगा, किसके पास कौन सी पावर है? तो जनाब आली जब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब अप्लाई करेगा तो वो मुतलका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में करेगा। हाई कोर्ट में कैसे करेगा, सुप्रीम कोर्ट में कैसे करेगा? अगर केस जो है वो एक सूबे से दूसरे सूबे में जो है ट्रांसफ़र करवाना है, जैसे पंजाब से सिंध में करवाना है या पंजाब से केपी में करवाना है या पंजाब से जो है वो बलूचिस्तान में करवाना है या वहाँ से पंजाब में ट्रांसफ़र करवाना है, इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफ़र ऑफ केस जो है उसके लिए प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है अप्लाई करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उसको देख के उसके ऊपर डिसाइड कर देगी और मुतलका केस जो है मुतलका कोर्ट को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर एक ही सूबे में एक नैब अदालत से दूसरी नैब अदालत में केस ट्रांसफ़र करवाना है तो फिर जो है प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो मुतलका हाई कोर्ट में, मुतलका सूबे की हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा और फिर हाई कोर्ट भी उसी तरीके से जो है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उस केस को दे के जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी। अब जो हमारा सवाल था कि मुलज़म कैसे ट्रांसफ़र करा सकता है,
तो उसके लिए भी यही है कि एक मुलज़म जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा, सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र के लिए सुप्रीम कोर्ट में, और फिर जो है सेम सूबे में एक अदालत से दूसरी अदालत में जो है वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए वो मुतलका हाई कोर्ट में अप्लाई करेगा। और हाई कोर्ट भी या सुप्रीम कोर्ट भी जो भी कंसर्न कोर्ट है वो उस केस के मैटर्स को देखते हुए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है वो केस को ट्रांसफ़र कर देगी। अब इसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली है कि इन दोनों सूरतों में जब कोई भी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करती है या हाई कोर्ट किसी दूसरी कोर्ट में ट्रांसफ़र करती है, तो पहली अदालत में जो विटनेस हो चुके होते हैं, जो ट्रायल हो चुका होता है जहां तक, तो अब जो नई अदालत है वो दोबारा से उसको स्टार्ट नहीं करेगी शुरू से, बल्कि जहां से उस अदालत ने छोड़ा था वहीं से आगे जो है उस प्रोसीजर को, उस ट्रायल को जो है वो कंटिन्यू कर लेगी। तो ये है हमारा प्रोसीजर के नैब रेफरेंस जो है, नैब केस जो है वो एक अदालत से दूसरी अदालत में कैसे कैसे जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। बड़ी क्लियरली हमने बता दिया कि चेयरमैन नैब किसी कोर्ट या अदालत से इसको हिमसेल्फ करेगा, अप्लाई करेगा वहाँ पे, उसके बाद जो है वो एक सूबे से दूसरे सूबे के लिए जो है और सेम सूबे के लिए भी प्रोसिक्यूटर जनरल भी अप्लाई कर सकता है, और फिर उसके बाद जो है मुलज़म भी जो है अगर वो अप्लाई करवाना चाहे, ट्रांसफ़र करना चाहे तो अप्लाई कर सकता है। ये थी आज का हमारा प्रोग्राम। अब नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नए लॉ के साथ और उसकी सलूशन के साथ आप दोस्तों के सामने हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।